भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। कूच बिहार की धरती से मिथुन चक्रवर्ती ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया है। जिस तरह 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया था, वैसे ही साजिश आज बंगाल में रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने का सपना देख रही है, लेकिन जब तक उनके शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणियों की बड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी शायद यह भूल गई है कि बंगाल कोई अलग देश नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। बांकुड़ा की रैली में ममता ने दावा किया था कि उन्होंने ही गृह मंत्री को कोलकाता के होटल से बाहर आने दी, जिसको लेकर भाजपा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह साफ कर देना चाहिए था कि क्या वह गृह मंत्री का बंगाल में प्रवेश रोकना चाहती है। अगर ऐसा हुआ है तो वह दिन राज्य के लिए विनाशकारी होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हाल ही में हुई दीपू चंद्रदास की जघन्य लीचिंग का जिक्र करते हुए कहा कि वह हिंदुओं पर जुल्म होता है और बंगाल में उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते कहा कि दीपू दास के लिए प्रदर्शन करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिथुन के मुताबिक आज बंगाल में देवी माँ की प्रशंसा में गीत गाने वाली गायिका लगजातिया चक्रवर्ती तक को परेशान किया जा रहा है, जो राज्य की बदलती स्थिति का खतरनाक संकेत है। राजनीति मुद्दों के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि आज बंगाल में न तो उद्योग है, न रोजगार, न ही बेहद स्वास्थ्य सुविधाएं। भ्रष्टाचार को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने दुख जताया कि ममता सरकार में राजनीतिक देश के चलते केंद्र के आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। मिथुन ने आरोप लगाया कि सरकार को डर है कि इस योजना से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, भले ही उनके अभाव में गरीब जनता इलाज के लिए भटक रही हो। उन्होंने वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आते ही सबसे पहले आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा। चक्रवर्ती ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल भाजपा कार्यकर्ताओं बल्कि कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल के विवेकशील समर्थकों से भी एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बंगाल को बचाने का एकमात्र तरीका इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन वह अन्याय के खिलाफ झुकेंगे नहीं।